बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जातीय जनगणना पर ना करते बीजेपी की हां, जाने मोदी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम राजनीतिक फैसला लिया, जिसके तहत अगली जनगणना में जातियों की गिनती की जाएगी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में बने गुस्से और राजनीतिक हलचल के माहौल में आया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। जातीय जनगणना का यह निर्णय न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा कदम माना गया। खासकर इसलिए क्योंकि यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया, जहां जाति एक बहुत प्रभावशाली मुद्दा है। भारत में आखिरी बार जातियों की गिनती 1931 में अंग्रेजों के समय हुई। तब से अब तक ये मुद्दा कई बार उठा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना हो पाई। सामाजिक न्याय के पक्षधर दल और नेता जैसे कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू लंबे समय से इसकी मांग करती रही। कांग्रेस भी अब इस मांग के समर्थन में आ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे संसद और सड़कों दोनों तरफ का मुद्दा बना दिया था। उन्होंने कहा कि वे हर हाल में जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। बीजेपी ने कभी इस मुद्दे पर सीधा विरोध नहीं किया, लेकिन पहले कभी खुलकर इसके समर्थन में भी नहीं आए। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मिली चुनौती ने बीजेपी और आरएसएस दोनों को सोचने पर मजबूर किया। यही वजह है कि अब संघ और सरकार दोनों ही जातीय जनगणना के समर्थन में नजर आए। आरएसएस ने पहले इस पर नकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन अब उनके प्रवक्ता सुनील आम्बेडकर ने जातीय जनगणना को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्गों की स्थिति को समझने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सटीक आंकड़ों की जरूरत है। दरअसल बीजेपी को लंबे समय से ओबीसी समुदाय का समर्थन मिलता रहा, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मोदी स्वयं भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। इससे पहले बीजेपी को अमूमन ब्राह्मण या फिर बनिया पार्टी कहा जाता था, लेकिन मोदी के उदय के बाद ओबीसी जातियां बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ी। हालांकि 2024 के चुनावों में जो नुकसान हुआ, उसने ये संकेत दे दिया कि ओबीसी वर्ग बीजेपी से कुछ हद तक दूर हो गया। इसी चिंता ने आरएसएस को मजबूर किया कि वे इस मांग को अब नजरअंदाज न करें। ओबीसी समुदाय का तर्क है कि उनकी वास्तविक संख्या का डाटा सरकार के पास है ही नहीं। इस कारण उन्हें शिक्षा, नौकरियां और अन्य सरकारी योजनाओं में बराबर का लाभ नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर कई बार सोशल मीडिया पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पदों पर ओबीसी की कम भागीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। इस असंतुलन की भरपाई के लिए जातीय जनगणना जरूरी मानी गई। 2011 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब भी इस विषय पर संसद में लंबी बहस हुई। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर विरोध की वजह से उस वक्त जातियों की गिनती जनगणना का हिस्सा नहीं बन पाई। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित सर्वे SECC करवाया, लेकिन उसके आंकड़े कभी पूरी तरह सार्वजनिक किए ही नहीं गए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन आंकड़ों को जारी नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी खुद जातीय जनगणना के सहारे अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगातार इसे कांग्रेस की प्राथमिकता बता रहे हैं।
और पार्टी संगठन में ओबीसी नेताओं को प्रमुखता देकर इस एजेंडे को मजबूत करने की कोशिश की गई। जातीय जनगणना का ये फैसला केवल आंकड़ों की बात नहीं, ये देश के सामाजिक ढांचे, राजनीतिक समीकरण और सत्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम है। अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो इससे वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि इस जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सिर्फ लोक कल्याण के लिए हो, न कि राजनीतिक हथियार के रूप में। सरकार, विपक्ष और समाज सभी की जिम्मेदारी होगी कि इस कदम का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए किया जाए, न कि बांटने को। Subscribe to One India and never miss an update.